10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दो कविताएं बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। सबसे पहली थी द वॉन्डरर और दूसरी थी द सिफरर। दोनों का अपना ही एक धार्मिक विषय है। वो क्या है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं द वॉन्डरर के बारे में। ये द वॉन्डरर किसने लिखी है ये तो अब तक पता नहीं, लेकिन जिसने भी इसे लिखा है एलिजी टाइप में। एलिजी यानी एक शोक गीत, जिसमें हमेशा एंडिंग एक दुखद सदमे से होती है। हमेशा हीरो मर जाता है या फिर उस स्टोरी का मेन कैरेक्टर। चलिए जान लेते हैं इसकी स्टोरी क्या थी। तो कहानी शुरू होती है एक योद्धा के साथ। एक योद्धा है जो कि ठंडे समुद्री रास्तों से घूमता हुआ अपने उन दिनों को याद कर रहा है जब वह युवक था, जब वह अपने स्वामी और अपने साथियों के साथ बड़ी मित्रतापूर्ण रहता था, जिन्हें वो फिलहाल एक युद्ध में खो चुका है। अपनी ही मातृभूमि की रक्षा करते हुए एक युद्ध के दरमियान उनकी मौत हो चुकी थी। उन्हें वीर मरण प्राप्त हो चुका था। फिलहाल वह उनके स्वामी का अंतिम संस्कार कर रहा है। उस वजह से वो उनके बारे में सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा दुखी है। इस साहित्य में जीवन को 3 चरणों में विस्तारित किया है। सबसे पहला चरण जिसमें आदमी अकेला होता है, एकांत व्यक्ति, जिसका मतलब फिलहाल ये योद्धा अपने साथियों और अपने स्वामी को याद करता हुआ खुद को अकेला समझ रहा है। दूसरे चरण में आता है मॉड सीरिंग व्यक्ति, यानी कि मन में परेशान व्यक्ति, हमेशा पुरानी यादों को और कठिनाइयों को याद कर कर खुद को उसमें जूझता हुआ व्यक्ति, जिसमें कि वह हमेशा अपनी बीते हुए कल को याद कर कर खुद को दुखी मानता है। जैसे कि फिलहाल तो यह योद्धा समझ रहा है ऐसी सामूहिक हत्याओं की कोई भी गिनती नहीं हो सकती, उनका क्या किया जाए। और अंत में वह आखिरी चरण इसमें बताते हैं जिसका नाम है सोनोटर व्यक्ति, यानी कि बुद्धिमान मनुष्य के मन में जो तरह तरह की बातें आती है, जिसमें कि वह उससे एक्सपीरियंस लेने के बाद समझ चुका था कि जीवन कठिनाइयों और अस्थिरता और पीड़ा से भरा है, और अगर आपको जीवन में शांति और स्थिरता चाहिए तो वह आपको केवल और केवल भगवान के पास ही प्राप्त हो सकती है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो यह कविता एक ज्ञान काव्य है। एक तरफा भगवान को मद्देनजर रखते हुए अंतिम स्थिरता का केंद्र भगवान को बताया गया है। अपने ही अतीत के उज्जवल दिनों की तुलना मनुष्य हमेशा निजी जिंदगी में करने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी जिंदगी को पहले जैसा सरल बनाए। लेकिन जैसे कि द वंडर में बताया गया है कि हमने अगर उज्जवल दिनों की तुलना ना करते हुए सिर्फ बुरे दिनों का चयन किया तो हमें कभी भी सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें हमेशा अपने आसपास पहले जैसा ही दुख नजर आएगा। और अंत में उसका भी हल इस द वंडरर में बताया है, जो है कि भगवान पर ही विश्वास रखो। भगवान पर विश्वास रखने की सलाह के साथ साथ द वंडरर यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारी अगली पोएम है द सिफरर। इसे भी किसने लिखा है, किसने इसे पब्लिश करवाया है, इसका कोई पता नहीं, लेकिन जिसने भी लिखा है वो लिखा है 124 लाइन्स में। इसमें एक नाविक है जो अपने बीते हुए कल को याद कर कर उसका मूल्यांकन अपनी निजी जिंदगी में कर रहा है। वह समुद्री यात्रा करता है और मन ही मन में खुद को बोलता है कि संसारिक सुख नहीं रहेगा, कि पुरुषों को बहादुरी के कर्मों के साथ साथ शैतान का विरोध भी करना चाहिए। अच्छे कर्म ही हमेशा साथ रहते हैं। मरने के बाद संसार का कोई धन आत्मा को लाभ नहीं पहुंचा सकता। इस पोएम के आखिरी में वह आमीन कहकर कविता को समाप्त करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में जो प्रार्थना खत्म होने पर आमीन कहा जाता है, जो क्रिस्ती धार्मिक हमेशा आमीन कहते हैं, वो शायद ही इस द सिफरर से शुरू हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।